10 नवंबर 2023 धनतेरस वाले दिन कर लेना बस एक मुट्ठी धनिया का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि इस उपाय को करने के बाद बन जाओगे आप करोड़पति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों 10 नवंबर 2023 को धनतेरस का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और इस दिन अगर आप सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके एक मुट्ठी धनिया का वो प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों धनतेरस के दिन धनिया का उपाय करना एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय माना जाता है और अगर धनतेरस के दिन आप धनिया का उपाय करेंगे वो कभी भी खाली नहीं जा सकता है। दोस्तों वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज़ धनिया का उपाय करते हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी आपको वरदान और आशीर्वाद देंगी, क्योंकि दोस्तों धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों में बताया गया है धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। धनिया जो होती है वो माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज़ों में से एक मानी गई है। वैसे तो धनिया का इस्तेमाल रसोई घर में खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर धनतेरस के दिन धनिया का उपाय किया जाए और माता लक्ष्मी जी के सामने धनिया को लेकर के पूजा की जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दोस्तों अगर आपने धनतेरस वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से हमारे वीडियो में बताए हुए एक मुट्ठी धनिया का वो उपाय कर लिया जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा और 10 नवंबर यानी कि धनतेरस वाले दिन एक मुट्ठी धनिया के उस उपाय को कर लीजिएगा जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और यकीन मानिए दोस्तों इस उपाय को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो आपके जीवन की कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो और कितनी ही बड़ी दुविधा हो, हर प्रकार के संकट से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। और धनिया के इस उपाय को करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वो जरूर पूरी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें इतनी वृद्धि होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। धनिया का उपाय करने के बाद आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहेगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो धनतेरस वाले दिन आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले आ रहे हैं, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको करना है धनतेरस वाले दिन। और ये उपाय अगर आपने धनतेरस वाले दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय आपको क्या करना है, देखिए ये उपाय करने के लिए आपको धनतेरस की शाम को नहाना है। नहाने के बाद आपके घर पर जो भी पूजा घर है जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हुई है, कला चित्र रखी हुई है, यहाँ पर आपको बैठना है। बैठने के बाद माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक घी का दीपक जला दीजिए। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर रखना है एक मुट्ठी धनिया। अब इस कपड़े की बना लेनी है पोटली, पोटली को अपने हाथ में पकड़िए। हाथ में पकड़ने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना होगा। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। अब इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इसी पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा रुपया सोना चांदी आप रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ये उपाय अगर आपने कर लिया धनतेरस वाले दिन, पूरे साल आपके ऊपर जो बेफिजूल खर्ची हो रही थी वो बंद हो जाएगी। आपसे बेफिजूल खर्ची का दोष जो होगा, जैसे आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, वो दोष खत्म हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी।
दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है, धनतेरस वाले दिन घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिएगा। घर पर 11 रोटियां बनवाने के बाद उस पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है। ध्यान रखिएगा, हर रोटी पे 11 की संख्या में आपको 11 धनिया रखनी है और किसी भी गाय को ये खिला देना है। शास्त्रों में बताया गया है गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, गाय के मूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है। और अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी भी गाय को 11 रोटी पर 11 धनिया संख्या रख करके खिलाएंगे तो इससे आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे पूरे साल में उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो राजा महाराजा करते हुए चले आ रहे हैं, तो इस उपाय को आप करना मत भूलिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे दोस्तों वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कभी भी आपको धन की कमी ना हो, यहाँ तक कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी धन की कमी ना हो, तो एक बहुत छोटा सा उपाय कर लीजिए धनतेरस वाले दिन। और ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपको क्या करना है, देखिए धनतेरस की रात को आपको बस क्या करना है, नहाने के बाद आपको लाल कपड़े पहनना है। लाल कपड़े पहनने के बाद आपको आपके घर के पूजा घर पर बैठना है, यहाँ पर एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें रखनी है, जैसे एक लाल कपड़े पर आपको 3 लौंग, 1 रुपये का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे दोस्तों, 3 लौंग, 1 रुपये का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए, पोटली को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप 11 बार करने के बाद ये पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए। इस पोटली को दाएं चरण से छुआने के बाद आपको इस पोटली को अपने उस कमरे में रखना है ज़्यादा जहाँ पर आप ज़्यादा समय बिताते हैं। दोस्तों ये उपाय अगर आपने कर लिया तो ये पोटली आपके शुक्र ग्रह को मजबूत कर देगी। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की समस्या उसको नहीं होती है, उस व्यक्ति के जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये एक प्राचीन काल के समय का एक ऐसा महा ताकतवर उपाय है जो अगर आपने धनतेरस वाले दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने रहे दोस्तों वो एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यह है कि आपके व्यापार को लग गई है नज़र। और दोस्तों जिस व्यापार को भी नज़र लग जाती है वो व्यापार ठप पड़ जाता है। मान लीजिए एक हरा पेड़ है और किसी व्यक्ति ने हरे पेड़ को नज़र लगा दी तो दोस्तों हरा पेड़ तक सूख जाता है नज़र की वजह से। नज़र इतनी बुरी चीज़ होती है। लेकिन ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं, और यकीन मानिए दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपको बस यही करना है कि धनतेरस की रात को नहाने के बाद एक काला कपड़ा लेना है। काला कपड़ा लेने के बाद उसमें आपको 1 मुट्ठी धनिया डाल देना। उस काले कपड़े की पोटली बनाने के बाद अपने घर के किसी भी पूर्व दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। अब ये जो उपाय आपने किया है ये 10 नवंबर को किया है। 10 नवंबर के बाद ये पोटली आपको 15 नवंबर को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 नवंबर के बाद 15 नवंबर को ले जा करके किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। ये काली पोटली का दान कर दीजिए 15 नवंबर के दिन, और यकीन मानिए आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष होगा जिस दोष की वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा था वो दोष हट जाएगा और आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।